नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 29 अक्टूबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आप 0.5% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गिरावट एशियन मार्केट्स में 1.5%, 1.12%। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो एशियन मार्केट्स में सेंटिमेंट है दैट इज़ वेरी नेगेटिव। कल के दिन यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी क्रैक दिखाई पड़ी। क्या रीज़न है, क्या हो सकते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़, सभी कुछ जानेंगे हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्लस अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, स्मैश द लाइक बटन एंड क्या पसंद करता है, कैन इवन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के दिन मार्केट में हुआ क्या, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमको पता होना चाहिए हिस्ट्री में क्या हुआ है, एंड दैट इज़ नॉट इवन हिस्ट्री, कल के दिन की बात है। तो कल के दिन सेंसेक्स में गिरावट आई करीब 600 पॉइंट और सेंसेक्स क्लोज हुआ 40,000 के नीचे। पॉइंट टू बी नोटेड एंड पॉइंट टू बी रजिस्टर्ड। बात करें निफ्टी 50 की, 40,000 यूज टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको उसने तोड़ दिया। निफ्टी 50 इज क्लोजिंग बिलो 11,800 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे, उसको उसने तोड़ा एंड नाउ प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग बिलो 11,800। कल के दिन के 1.5% की गिरावट के बाद निफ्टी बैंक में और भी तेजी से करेक्शन आया। 2% के आसपास का करेक्शन निफ्टी बैंक में। मार्केट में ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा वीक थी, काफ़ी ज़्यादा लूजर्स थे एज अगेंस्ट गेनर्स। तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करेक्शन दिखाई पड़ा। दोस्तों इसकी सारी डिटेल मैंने कल शाम को इवनिंग रैप में पोस्ट करी थी, तो उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू वॉच द इवनिंग अपडेट, इवनिंग रैप वीडियो। इफ़ यू डू नॉट फॉलो दैट, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन सम एस्पेक्ट्स। ओके, बात करें टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स में थे भारती एयरटेल अच्छी नतीजों के बाद, यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प एंड एम&एम। क्या रीजंस है दोस्तों, मैंने कल शाम को कवर किया था। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में आप देख सकते हैं आउट ऑफ टॉप 4, टॉप 3 आर दी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। उसी के चलते कल बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा, निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखाई पड़ा। बात करें कमोडिटी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि गोल्ड प्रेजेंटली 50,000 के सपोर्ट पे तो ट्रेड कर रहा था और सिल्वर भी क्रैक करके करीब 3.5% का क्रैक आया। प्रेजेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 60 के सपोर्ट, और 50 के और 60 के ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो यू हैव टू बी वॉचफुल। अगर इसमें कोई क्रैक आता है, कोई करेक्शन आता है, तो वहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, नंबर 1। और ज़्यादा तेज़ क्रैक आता है वॉल्यूम के साथ, तो ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर कि भाई यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में करीब 5.5-6% के आसपास की गिरावट आपको दिखाई पड़ी। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, कल मैंने आपको इवनिंग रैप में भी कवर किया था क्या उसके रीजंस है हमारी कंट्री के लिए, क्यों बेहतर होता है। नेचुरल गैस वॉज ट्रेडिंग फ्लैट। ओवरऑल आप देख सकते हैं ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ। तो ओवरऑल कमोडिटी सेक्शन वॉज वेरी वेरी वीक येस्टरडे। और दोस्तों हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो वैसे भी आपको मालूम है काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चला करती हैं, एंड प्रेजेंटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड वेव आ सकती है। उसके चलते आप देखिए इंडियन रुपये में भी काफ़ी वीकनेस आई। यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इनके कंपैरिजन में आप देखें तो दे हैव परफॉर्म बेटर दैन आईएनआर। इनफैक्ट आईएनआर दैट इज़ इंडियन रुपी हैज़ अंडर परफॉर्म्ड, और वो आप देख सकते हैं फिलहाल यूएस डॉलर 74 की तरफ रेस करता हुआ और 73 के सपोर्ट पे काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा था। प्रेजेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 73.88, और सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रुपी इज़ गेटिंग वीकर, सो द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ गोइंग टू यूएस डॉलर, यूरो एंड पाउंड। तो क्या आज के इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लो, कहीं पर नोट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे गिव यू रेडीमेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था। निफ्टी का क्लोज हुआ 11,800 के सब्सटैंशियली नीचे क्लोज हुआ 11,729। आज के दिन इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स जहाँ पे पहला सपोर्ट मिल सकता है वो है तकरीबन 80 पॉइंट नीचे 11,650 इज़ दी फर्स्ट सपोर्ट। इसको उसने क्रैक किया तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन साइड 11,500 की तरफ रेस करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू बी वॉच्ड आउट, 11,650। ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार भी मैंने बताया हुआ है कि 12,000 के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। इनफैक्ट 12,000 के ऊपर भी मैंने बताया
बताया आपको 12,000 के ऊपर हर एक 50 पॉइंट के बाद एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 12,000 को तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। फिलहाल 12,000 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके पहले 11,900 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन आज के दिन ऊपर का मूवमेंट मुझे थोड़ा सा कम नज़र आता है। सो ओवरऑल यू कैन ट्रेड विद दीज सपोर्ट पॉइंट्स। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो कल निफ्टी बैंक में कल गिरावट थी एंड इट क्लोज एट 24,232 को देख करके मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक करा, फिलहाल वो मैंने नोट कर लिया है। नेवरदिलेस ओके, आज के दिन के इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो हैं 23,950 एंड 23,650। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 24,000 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आज आपको टूटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बोलूँगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं टूटेंगे, ऑल्दो मुझे मालूम है कि इट विल ब्रेक, बट आई एम जस्ट नॉट टेलिंग, क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। उसके बाद जो नीचे सपोर्ट निकल करके आ रहे हैं 23,650, तो ये हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जिसको कि आप वॉच आउट कर सकते हैं। 24,000 के टूटते ही निफ्टी बैंक में स्टार्ट क्रैशिंग लाइक एनीथिंग ऑफ कोर्स, और जहाँ जहाँ सपोर्ट मिल सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके, बात करें कल के दिन क्या हुआ। कल के दिन FIIs हैड सोल्ड वर्थ ₹1131 करोड़, लेकिन इसके अगेंस्ट DIIs ने कोई बाइंग ही नहीं करी खास। दैट इज दे जस्ट बॉट 1.5 करोड़। बिकवाली हुई है 1131 करोड़, खरीदारी हुई है 1.5 करोड़, तो मार्केट तो क्रैक करनी ही करनी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई भाई ये नेट सेल और नेट बाय होता है। दैट मीन्स इन्होंने भी कुछ सेलिंग करी है, कुछ बाइंग करी है। ओवरऑल नेट बाइंग 1.5 करोड़ की है। ऐसे में आज के दिन की अच्छी न्यूज़ क्या है, कपल ऑफ गुड न्यूज़। सबसे पहली चीज़ तो कसिनोज विच वर क्लोज फॉर क्वाइट सम टाइम 1 नवंबर से खुल रहे हैं। सो अगेन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ है। पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लीजिए, टूरिज्म इंडस्ट्री कह लीजिए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे तरफ से। आई फाइंड इट टू बी अ गुड न्यूज़। नंबर 2, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर मिक्स्ड। कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स बेहतर हैं, लेकिन कल लार्सन और मैरिको क्या है, इन्होंने बहुत ही शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नंबर 1, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, जब लॉकडाउन चल रहा था उसके कंपैरिजन में तो लार्सन के रिजल्ट्स बेहतर हैं, लेकिन वाई मुझे लगता है थोड़ा सा रिजल्ट्स कुड हैव बीन और बेटर, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एनीवे। लेकिन लार्सन का जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि लार्सन का स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा चढ़ा नहीं है, इट इज़ ऑल्सो स्टैग्नेंट। तो दिस इज़ द गुड थिंग कि बाई चांस अगर लार्सन का प्राइस चढ़ा हुआ होता और ये रिजल्ट पोस्ट करता, आई एम श्योर इसमें क्रैक आता। And third most important thing is कि there is some announcement which is expected from Ministry of Finance या फिर गवर्नमेंट से। आज आई थिंक 11-12 बजे का टाइम है, कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी अब क्या अनाउंसमेंट है, क्या उसमें एज़ पर एक्सपेक्टेशन क्या आता है। अगर बाई चांस कुछ कायदे का आया तो फिर तो मार्केट में थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। कुछ भी ऐसे ही टाइम पास टाइप हुआ तो मार्केट और तेज क्रैक बढ़ा सकती है। सो बी केयरफुल। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है, सबसे पहला न्यूज़, वर्ल्ड वाइड जो कोरोना केसेस हैं वो 4.5 करोड़ पहुंचने वाले हैं, 4.5 करोड़। बात करें इंडिया की तो इंडिया में नंबर 2 का पायदान हम लोग ने हासिल कर रखा हुआ है। यूएस में जो टोटल केसेस हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन, 90 लाख लोग यूएस में हैं। उनमें से काफ़ी सारे तो डेथ केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं यूएस में। इंडिया के में विज़ावी इंडिया इज़ नंबर 2, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में जो टोटल केसेस हैं दे आर जस्ट 8 मिलियन। अब भाई 8 मिलियन केसेस हैं जिसमें कि रिकवरी हो गई है 7.2 मिलियन, अकॉर्डिंग टू मी अ ग्रेट न्यूज़ एज़ फार एज़। भाई देखो, जो भी मैं फिगर्स बात करता हूँ ये वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं। जो नहीं रिपोर्ट किए जाते उसके बारे में मैं कोई भी कॉमेंट नहीं कर पाऊँगा। माई जॉब इज़ टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू व्हाट इज़ देयर इन ब्लैक एंड वाइट। सो जो भी चीज़ें हैं आपके सामने। कल के दिन जो केसेस आए इंडिया में दे आर 43.5 थाउजेंड। वर्ल्ड वाइड जो नए केसेस आए थे दे आर 3.57 लैक्स। तो ये हैं रिपोर्टेड फिगर्स। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, कि कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया में फ़िलहाल अभी फर्स्ट वेव का ऑलमोस्ट ऐसा कहा जा रहा है, एज पीपल आर सेइंग, एज मैनी डॉक्स आर सेइंग।
तो ऐसा उनका कहना है कि इंडिया की जो फर्स्ट वेव है दैट इज़ ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ से या तो फिर वैक्सीन या फिर कुछ इस प्रकार का होगा कि इंडिया विल विन दिस कंप्लीट कोरोना फियास्को, या फिर यहाँ से द सेकेंड वेव कैन बिगिन। ऐसा इनपुट्स हैं भाई, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये कोई स्टॉक मार्केट का चार्ट नहीं है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अनफॉर्चुनेट कोरोना। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मारुति सुजुकी, BPCL, बैंक ऑफ बड़ौदा, हैवल्स, इंडिको। हैवल्स के रिजल्ट्स ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंडिगो से आई एक्सपेक्ट सम वॉट वीकर रिजल्ट्स। वोडाफोन से भी वीकर रिजल्ट्स, क्योंकि वोडाफोन में आप देख सकते हैं हर महीने का जो उनका सब्सक्राइबर डेटा आता है उसमें दे एंड कीप ऑन लूजिंग देयर सब्सक्राइबर्स एवरी मंथ। तो ऐसे में वोडाफोन से भी वीक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। यस, TVS से यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रिजल्ट, एंड ऑफ कोर्स चोलामंडलम फाइनेंस से भी आप बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन दोस्तों लार्सन के ज़बरदस्त डिविडेंड, एक्सिस बैंक वेरी नाइस रिजल्ट्स और लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। बात करें हीरो मोटर कॉर्प की, DRL, टाइटन, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कल आए थे। और आज के दिन का व्यू क्या है भाई? आज के दिन मैं आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट यू, कि आप लोग जब आप ट्रेड करते हैं तो एक अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, ठीक है? अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनसे आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कराइए कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, क्या आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अगर आपकी है, इफ़ यू हैव, देन ओनली ट्रेड। व्हाई? बिकॉज निफ्टी हैज़ स्टार्टेड टू क्रैश। अब निफ्टी हैज़ स्टार्टेड टू क्रैश, अब ओनली गॉड नोज कि निफ्टी विल क्रैश टिल व्हाट पॉइंट। As per my reading, as per my chart analysis, निफ्टी कैन क्रैक टिल 11,000। मैं 6,000 बोलता नहीं हूँ, मैं 4,500 बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नास्ट्रेडमस की तरह लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। 2 साल पहले का कर दिया तो दो सेंचुरीज पहले कर दिया। मैं शॉर्ट टाइम एनालिसिस करता हूँ, 1 वीक, दैट्स व्हाई मैं वीकली अपडेट इज़ पोस्टेड। तो मुझ हिसाब से मुझे 11,000 लग रहा है, लेकिन 11,000 के नीचे भी निफ्टी क्रैक कर सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम श्योर ऑफ 11,000। सो अगर वो ज़्यादा क्रैक करता चला जाता है तो क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है? डू यू हैव दैट रिस्क कैपेबिलिटी? अदरवाइज मेरे समझ से अपने पैसे को हाथ में रखें, कीप योर मनी इन योर हैंड टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स, क्योंकि अभी तो मार्केट क्रैक ही कर रही है ना। ऊपर कोई साइन आया क्या? अभी तो कोई साइन आया नहीं है। तो जब साइन नहीं आया तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट बनता नहीं। कोई जल्दबाजी ना करें, डू नॉट हेस्ट, मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं आप लोग को बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, 12,000 पे मैंने आपको बता दिया था कि मैं अब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग, यू आर वाइज नाउ, यू ऑल आर वाइज ट्रेडर्स। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ही ट्रेड करें, एंड मार्केट कैन क्रैक। सो यू मस्ट नो कि कितना आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्मैश द लाइक बटन, बिकॉज दिस विल हेल्प दिस वीडियो टू रीच दिस इन्फॉर्मेशन टू रीच मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।